छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। भगवान राम की माता कौशल्या कोसल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। 8वीं से 9वीं सदी में छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया गया। राजधानी रायपुर के पास स्थित ये मंदिर दुनिया का एकलौता भव्य कौशल्या मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम माता कौशल्या की गोद में विराजमान है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर बसा चंद्रखुरी गांव में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, जहां पे नवरात्रि के समय उनको दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और हम आपको पूरा दिखा रहे हैं मंदिर पूरा परिसर। ये मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में ही कौशल्या माता का बहुत ही हजारों साल पुराना मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ये कौशल्या माता के मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही इस मंदिर को बनाया गया। और ये चारों तरफ पानी से भरा हुआ मंदिर है, बीच में उनका मंदिर है। और एक विशेष चीज़ है कि रावण की मृत्यु के बाद जो 10वें दिन रावण की मृत्यु हुई, तो यहाँ कौशल्या माता उस समय कोई संचार का साधन नहीं था, इसलिए जानकारी देर से आई या जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन भारत में कौशल्या माता के धाम पे ये चंद्रखुरी गांव जो है, इसको पहले चंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, अब ये चंद्रखुरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 10वीं को रावण न जला के एकादशी के दिन रावण यहाँ पे जलाया जाता है। और यहाँ बाकायदा इसी गांव में कौशल्या माता के घर होने की मान्यता है। और 10-11 गांव या हजारों गांव जो माता को मिले थे, उस गांव के लोग भी आके इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और यहीं मंदिर से ही सटे महज चंद कदम की दूरी पर यहाँ पे रावण मैदान है, जहाँ पे एकादशी के दिन रावण को जलाया जाता है। और वहाँ सिर्फ चंद्रखुरी ही नहीं, करीब सैकड़ों हजारों गांव के लोग वहाँ रावण जलाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कौशल्या माता मंदिर रायपुर से लगभग 25 से 27 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी गांव में स्थित है। ये मंदिर झील के बीचों बीच बने द्वीप पर स्थित है। ये दक्षिण कौशल क्षेत्र है। माता कौशल्या का मंदिर है, भगवान राम जी का ननिहाल है। और ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसको हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि माँ कौशल्या का मंदिर है। और ये एक टापू में है। टापू अर्थात तालाब के बीच में मध्य में एक छोटा सा टापू है। टापू के में ही माँ कौशल्या जी का प्राचीन मंदिर है। और मंदिर तो पहले उस समय अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि जो मंदिर था वो टूट करके गिरा हुआ था। उसको गांव के फिर चंदा के द्वारा पुनः उसका निर्माण किया गया संवत 1973 में। और संवत 1973 में इसका निर्माण करके फिर इनकी पूजा पाठ बाहर से करने लगे। अंदर लोग आने में थोड़ा सा झिझक था, इस कारण लोग नहीं आते थे, तो हम लोग बाहर से ही पूजा करते थे। कौशल्या माता मंदिर का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया। मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा है और पास ही दशहरा मैदान है। नवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। कहा जाता है कि कौशल्या माता ने राम रावण युद्ध के दौरान अपने मायके में रहकर माँ दुर्गा की आराधना की थी। शारदीय नवरात्रि को लेकर मान्यता है कि भगवान राम रावण पे विजय करने के बाद 10वें दिन विजय प्राप्त किए और उसके बाद वो सीता माता को आज़ाद कराए। वहाँ से लौटने के बाद यहाँ पे पूरे देश में जश्न मनाया गया था। उस अयोध्या के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी उतना ही जश्न मनाया गया था जितना कि अयोध्या और पूरे देश में मनाया गया था। ये कौशल्या माता धाम जो देश में एकमात्र मंदिर है, जहाँ पे कौशल्या माता की पूजा नवरात्र में 9 दिन की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने निकले थे, तो उस समय माता दुर्गा की उन्होंने पूजा किया था और कौशल्या माता ने एक कलश जलाया था उनके विजय के लिए। शारदीय नवरात्रि में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये भगवान राम की माता है, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और माता जी का दर्शन करने के लिए कि भगवान राम के ननिहाल है। यहाँ भगवान राम के मामा जी लोग यहाँ रहते थे जी, तो इस वजह से हम
यहाँ दर्शन करने के लिए। ये सुनने के बाद हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने? सर हम तो बनारस के रहने वाले हैं, गोईठा गांव में हमारा घर है जी। गोईठा गांव लमही के बगल में है यहाँ आए थे? जी, यहाँ आए थे तो छत्तीसगढ़ आए थे तो इसलिए हम सोचे दर्शन कर ले। माता कौशल्या के पुत्र श्री राम कोसल प्रदेश के भांजे कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस रिश्ते को आत्मीयता से निभाते हैं। यहाँ बहन को माता कौशल्या और भांजे को प्रभु राम का रूप मानकर पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। मान्यता है कि अपने वनवास काल के दौरान श्री राम ने 10 वर्ष से भी अधिक समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। इसी कारण इसे दक्षिण पथ भी कहा जाता है। ये कौशल्या माता का मंदिर है। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मान्यता जो है, क्या मानते हैं, क्या सुनते हैं? ये जो हमको जानकारी है, हम तो वैसे मैं अपने विषय में बता दूं कि हम लोग तो कौशल्या माता के ससुराल से ही आए हुए हैं, अयोध्यावासी हैं। तो हमारा अभी मैं फेविकोल कंपनी में जॉब करता हूं, तो मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों ने बताया भी और जानकारी थी थोड़ी बहुत कि यहाँ पे ही माता जी का मायका है। इतना नज़दीक है, जानकारी नहीं थी। तो जब पता चला तो हम लोग कहे कि चलो भाई घूम करके भी यहाँ आते हैं। अब ये तो पता है कि ये राजा दशरथ की पत्नी थी और रामचंद्र जी की ये माता है, तो इनका सम्मान यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो मतलब दोनों प्रदेश जो हैं ये रामचंद्र जी से बिल्कुल लगे हुए हैं। आमतौर पर रिश्तों में भांजे का महत्व बहुत होता है ना। हाँ। जैसे मामा डबल माँ माना जाता है, 2 माँ के बराबर मामा माना जाता है, तो वो अनुभूति यहाँ अलग तरह से महसूस होती है। जी तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आपको वो क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जो आप मतलब मायके आए हैं कौशल्या माता के, तो यहाँ लोगों का वैसा सत्कार वैसा लग रहा है कि आप आए हैं? जो अभी हम आए हैं 1.5 साल में जो हमको अनुभूति हुई, जो ये डायलॉग यहाँ का था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जी, ये यहाँ पे प्रूफ होता है कि आदमी से मिलो ना तो उसका व्यवहार, उसका नेचर देख करके बहुत मीठी भाषा बोलता है। अभी मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं कि कोई टेढ़ी भाषा में बात करता हो। तो मतलब वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया समझे जाते हैं। नाम? हमारा नाम देवभूषण त्रिपाठी है। जगह? जिला बस्ती है वहाँ पे, और हमारा जो गांव है स्वामीनारायण छपिया, जो अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ ही है। वनवास के काल में अयोध्या से निकलने के बाद प्रभु श्री राम सीधे चित्रकूट पहुँचे और चित्रकूट के बाद उनका जो दूसरा ठिकाना हुआ वो दंडकारण्य यानी उनका ननिहाल का क्षेत्र हुआ। इसी छत्तीसगढ़ के घनघोर जंगल क्षेत्र में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और कौशल्या माता धाम से ही होते हुए सीताहरण जो पंचवटी महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ तक का रास्ता तय किया गया था। वहाँ से लौटने के बाद सबसे पहले भगवान श्री राम अपने ननिहाल को भी इस रावण मृत्यु के युद्ध की और उसके मृत्यु की जानकारी यहाँ दिए थे और आपने पूरी चीज़ों को देखा और समझा। ये कौशल्या माता के धाम से ही छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ का शुभारंभ हुआ है और राम भगवान जिन जिन जगहों पे गए हैं वहाँ पे रास्ता बनाया गया है और बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो आज दशमी के दिन आप देखेंगे कि रावण वध से लेके जितनी भी प्रक्रिया है या जो भी भगवान राम के द्वारा किया गया काम है उसका उल्लेख कौशल्या माता के मंदिर पर भी मिलता है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह।